केवल खड़े होकर के ही उनका आदर सम्मान करते हैं। क्लास में बच्चों की क्लास में जाते टीचर तो वो उठ करके आदर सम्मान, गुरुकुल में चरण स्पर्श करते हैं बच्चे, गुरु जी के चरण स्पर्श करते हैं, और स्कूल कॉलेज में खड़े होकर के केवल उनका आदर सम्मान होता है। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि जब राजा दक्ष प्रजापति आए तो उठकर के सभी लोगों ने उनका आदर सत्कार किया, लेकिन जहां पे जिस जगह पे भगवान शंकर बैठे थे वो अपने प्रभु के ध्यान में लीन हुए बैठे थे महाराज, उनकी समाधि लग गई थी। हम सांसारिक बातों में लीन हो जाते, ना एक मिनट चुप हुई जाऊं तो तुसा होनी थी गणा गण गुण 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 गुण, कहीं तो उठी ने चलना, कहीं कुछ पक्की बात है। ये आपकी बात नहीं है, मेरी भी बात है, मैं भी अगर वहां पर बैठूंगा मेरा भी है। लेकिन भगवान शंकर जो है वो किसी से वार्ता नहीं करते, बस जब समय मिलता है तभी प्रभु का ध्यान। वो किसका ध्यान करते हैं? कौन है उनके प्रभु इष्ट? भगवान श्री राम, उनके ध्यान में रहते हैं। प्रभु के ध्यान में बैठे थे, दक्ष प्रजापति आया और सबको देखा, अच्छा मेरा ज्वाइंट है नहीं उठे, बाकी सब उठे हैं। वो बड़ी बड़ी खरी बोटी बहुत कुछ सुनाने लग गया। भगवान जी के साथ बैठा था नंदीश्वर, बोला देखो तो देखो, इसको मैंने अपनी सुकुमारी सी बच्ची दी है और ये हाथी के जैसा बैठा, इससे उठा नहीं गया। ये नहीं जानता, बोला कोई बड़ा छोटा अपना पराया, ये बस बोला बना हुआ है भगत। और जब उनके लिए उनका उपहास उड़ाने लगा, पूखन देवता, भृगु ऋषि और भग देवता, ये सभी भगवान जी की निंदा पे हंस रहे थे। और शास्त्र कहते हैं जो दूसरे की निंदा करता है वो अपने आप खुद ब खुद निंदित हो जाता है। भाव से कहो राधे राधे। आया कुल जमे राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान नहीं उठे और उनको खरी खोटी सुनाने लग गया दक्ष प्रजापति। अरे नंदीश्वर ने कहा, बोला मेरे प्रभु के बारे में बुरा भला मत बोल। क्या मैं की भाषा करता, तू बहुत बड़ा हो गया क्या? 2 फुट ऊंचा क्या बैठ गया, तू बहुत बड़ा हो गया? हम 2 फुट ऊंचे बैठे हैं, आपसे भी हम 2 फुट ऊंचे, तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि मैं भगवान हूं। भगवान तो भगवान है, लेकिन हम भगवान जी की तरफ जो रास्ता जाता है उसको बताने वाले, अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने वाले। हम एक रास्ता ही बता सकते हैं, बाकी हमारे हाथ में और कुछ भी नहीं। मैं की भाषा बोलता है, मैं कौन करता है? बकरा करता है। अरे तेरे को मैं स्थापित करता हूँ, नंदीश्वर ने उनको स्थापित कर दिया। जाओ बोला, तेरे जो मैं की भाषा बोल रहा है ना, उसके धड़ से बोला बकरे का सर लगेगा, क्योंकि बकरा ही मैं करता है। और जो भग देवता अपने दांत, भग देवता अच्छा बड़ा भारी आनंद ले रहे थे, आंखें खोल खोल के उनकी आंखें नोच दी जाएगी। पूखन देवता दांत निकाले, दांत नोच दिए जाएंगे। भृगु ऋषि अपनी दाढ़ी को ऐसे हिला हिला करके आनंद ले रहे थे भगवान जी की निंदा में, तो बोला उनकी दाढ़ी नोच करके उनके हाथ में थमा दी जाएगी। जाओ हमने स्थापित कर दिया आपको, और स्थापित कर दिया नंदीश्वर। समय व्यतीत हुआ, सभा स्थगित हुई और सभी अपने अपने घर को चले गए। महाराज जब सभी अपने अपने घरों को चले गए, भगवान जी की समाधि फिर से लग गई। भगवान जी गए और फिर से 87,000 वर्षों तक भगवान जी की समाधि लग गई। भाव से कहो राधे राधे। समाधि लग गई, लेकिन भगवान जी ने ये नहीं कहा कि बोला तेरे पिता ने मेरा ऐसा ऐसा उपहास किया, नहीं बोला। माता रानी से नहीं बोला, उनको बिल्कुल तंग नहीं किया। मेरी गलू दी मां बोलना तेरे
जाएगी ना, रानी थी, धमकानी थी, बड़ा बारी उठना घड़ी पर। लेकिन भगवान जी ने, भगवान जी बिल्कुल चुप और समाधिस्थ हो गए। जब समाधि में लीन हो गए मेरे प्रभु, तो आज क्या हुआ, आज आकाश मंडल से बहुत से देवी देवता जा रहे हैं हरिद्वार की तरफ। कनखल हरिद्वार, कनखल में है ना भगवती का मायका। हरिद्वार की तरफ बहुत से देवी देवता। अरे चंद्रमा और उनकी पत्नी रोहिणी जा रही थी। माता कैलाश पर्वत पे अपने नित्य कर्म में बिजी थी, और ऊपर से जैसे ही रोहिणी ने बोला वो तू समझाना, बोले कुछ लाओ जी कर लो। बोला तू सो नहीं है पता यार। बोला आपके मायके में इतना बड़ा यज्ञ लगा हुआ है, न जाने कितने प्रकार के व्यंजन वहां पे बनेंगे। बोला चलो। वो तो मैं जा रही हूँ। माता को पता सता नहीं था। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ रच दिया, बृहस्पति सब नामक यज्ञ। यज्ञ तो रच दिया, यज्ञ तो रच दिया। भगवान सभी देवताओं को बुलाया। अरे भगवान शंकर को नहीं। जिस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश इनके लिए स्थान नहीं दिया जाता ना, वो यज्ञ नहीं होता, वो तो विध्वंस करने के काबिल यज्ञ होता है। वो पूरा नहीं होता कभी भी। वो यज्ञ कदापि नहीं होता। बच्चे का जन्मदिन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी पटड़े पे इतना करकड़ो रखी ना हुआ, पानी में गिलास से रखी रहा। भगवान शंकर का ईशान कोण में, भगवान ईशान भूतेश, भगवान भोले बाबा, देवों के देव महादेव का स्थान रहता है। वो ध्यान देना। जैसे कहते हैं ना कि घर के ईशान कोण में कदापि भी क्या नहीं होना, वॉशरूम नहीं होना चाहिए। हम घर का नक्शा बनवाएं तो ईशान कोण में कभी भी वॉशरूम नहीं होना चाहिए, बाथरूम नहीं होना चाहिए। उस जगह पे हो सके तो उस जगह पे पानी का टैंक होना चाहिए, पानी का टैंक। वो शुभ है, लेकिन उस दिशा में। अरे भगवान शंकर आज माता रानी एकदम से गई। माता ने ये नहीं बोला कि हाँ मुझे नहीं मालूम। अरे बेटी एक ऐसी होती पिता के लिए कि बेटी अपने पिता की कदापि कभी भी उनका तिरस्कार नहीं झेल सकती। बेटी अपने पिता का उनकी बेइज्जती नहीं सह सकती। बेटी ने बात रख दी, बोला हाँ वहां तो हम जा रहे हैं, तिथिदासा चली रही। मैं बोला क्यों तेरी गल करे नहीं तिथरी करे। बोला तो चला तो सियाई गया सिर्फ। और माता रानी ने जिस काम में लगी थी उस काम को वहीं पे छोड़ा और भगवान शंकर के पास चली गई। सीधे ऐसे जाती नहीं थी, सीधे भगवान शंकर के पास चले गए और सेवा लगेगी करने। जान जाना भगवान शंकर बोला बड़ी भारी बस कलायक रहे गल क्या ही, बड़ी सेवा लगी। माता रानी ने कहा, माता ने ये नहीं कहा, शब्दों के ऊपर ध्यान देना। माता रानी ने कहा, बोला स्वामी आपके ससुराल में मैंने सुना है आपके ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, तो मेरा मन भी किया इस बहाने से मैं अपनी बहनों से, माता पिता सगे संबंधियों से मिल करके आऊं। चलो चले। भगवान शंकर ने मना कर दी, बोला नहीं हम नहीं जाएंगे। क्यों? बोला हम कैसे जाएं देवी, हमें बुलाया ही नहीं वहां पे, हम कैसे जाएं? बोला जी सुना रखी हुई गल्ला पूरी। बोला तुझसे नहीं बोलते थेड़ा भाई जे माता पिता के घर में, देव दरबार में, मित्र के घर में और गुरु जी के घर में। माता पिता मित्र देव दरबार और गुरु,
इनके घर में बिना बुलावे मर्जी जब 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 जा सकते हैं, जब मर्जी जा सकते हैं, लेकिन रिक्त हस्तम ना गच्छेत्, कदापि कभी भी खाली हाथ नहीं जाते। इन 4 जगहों से अगर हमने कोई फल पाना है, निभाना है, सुदामा गए थे, आपको पता है सुदामा एक एक दाने के लिए मोहताज होते थे, है ना। जब द्वारिका में चले तो किंचित उपायनम दियताम कल्याणी, और कुछ नहीं मिला भंडारे, तब बोला कुछ तो ले आओ। सुशीला जो तंजे कुछ नहीं सूझा ना, इतनी गरीबी थी तंजे कुछ नहीं सूझा, तो चऊ घर तीते जा मांगी कने ले आती तीते मांगी कने ले। 4 मुट्ठी चावल ही भेज दिए भगवान जी के धाम को, लेकिन बोला खाली हाथ नहीं जाओ, भगवान जी के दरबार में जा रहे थे। आप आते हैं ना कथा सुनने के लिए, तो कुछ ना कुछ हाथ में जरूर लेके आते हैं। मित्र के घर में यहाँ पे जाओगे तब भी कुछ ना कुछ लेकर के जाना, देव दरबार में जाओगे तब भी रिक्त हस्तम न गच्छेत्, खाली हाथ नहीं होना चाहिए कभी। तुम्हारे से ज्यादा ना हो सकता है भैया, फूल लेकर के जाओ, कुछ ना कुछ हाथ में होना ही चाहिए। खाली हाथ कदापि भगवान जी के दरबार में, देव दरबार में, मित्र के घर में, माता पिता के यहाँ पे और गुरु के घर कदापि रिक्त हस्तम न गच्छेत्। आप ही तो कहते थे स्वामी। बोला देवी आज भगवान जी को वो बात सुनाना पड़ी। बोला ऐसे ऐसे मेरा तिरस्कार किया तुम्हारे पिता ने, हम कैसे जाएं वहां पे। माता ने कह दिया तो बोला जाना तो है, मुझे तो जाना जरूर। भगवान ने कहा बोला तुम जाना चाहती हो तो तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। आज दिन तक कहीं प्रमाण नहीं मिलता कि भगवान शंकर और माता रानी कभी अकेले अकेले गए हो, लेकिन माता ने जिद ठान करके रखी है कि मैं जाऊं। क्यों? माता ने जिद क्यों ठान के रखी है? माता ने जिद इसलिए ठान के रखी क्योंकि अपने शरीर को छोड़ना चाह रही है। इस शरीर को छोड़ना चाह रही क्योंकि माता रानी को भगवान शंकर ने जब मेरे प्रभु श्री राम माता सीता के लिए बिलख रहे थे, उस वक्त की बात है, तो भगवान शंकर ने ये दृश्य बताया। बोला देखो तो देवी हमारे प्रभु कैसी कैसी लीला कर रहे हैं। क्या लीला कर रहे हैं? माता ने देखा, बोला ये तो मुझे डर लगे घर अपने घरावड़िया लग रही आके। बोला हाँ, और भगवान श्री राम रो भी रहे, हाय सीते सीते कहाँ हो तुम? और माता सीता को पुकार रहे मेरे प्रभु श्री राम। और ये लीला विस्तार भगवान जी ने कैलाश पर्वत से ही माता रानी को बता दिया। देखो माता रानी ने कहा बोला ये है आपके भगवान? बोला हाँ ये हमारे भगवान। बोले यू केड़े भगवान है, यू कैसे भगवान है? जब बोला इनको ये मालूम नहीं। माता रानी ने बोला देवी ये लीला विस्तार कर रहे हैं, इनको मालूम नहीं होना था कि अगर अंतर्यामी होते, इनको मालूम होना था कि सीता कहाँ है। इस अंतर्यामी ये तो भगवान हो, भगवान तो अंतर्यामी होते। माता सीता ने नहीं मानी ये बात। क्या किया? माता सती ने जब इस बात को नहीं माना, सीता का रूप लिया और सीधे जाकर के वही पहुंच गई जहां पे भगवान श्री राम माता सीता के लिए आवाजें पुकार रहे थे। माता सीता को वहीं पे पहुंच गई। लखन भैया से मेल हुआ, उनके चरणों को स्पर्श किया जाने, चरणों को एकदम से लखन भैया ने चरण पकड़ लिए माता रानी के। बोला भैया कहाँ है आपके? बोला भैया इशारा किया उधर है। एकदम से चले गई महामाया भगवान श्री राम जी के पास। जब श्री राम जी के पास माता रानी चले गई ना, उनके पास जब माता रानी चले गई तो भगवान श्री राम जी ने ज्यों ही देखा तो एकदम से उनके चरणों में गिर गए और माता रानी समझ गई, उनके पांव तले से जमीन खिसक गई हो। एकदम से समझ गई कि ये तो अंतर्यामी है वाकई।
ये तो वाकई अंतर्यामी है, ये तो समझ, ये तो इन्होंने तो मेरे को पहचान लिया। और ऐसा नहीं पूछा भी उनसे कि बोला माते तुम इतने समय में, अंधेरा हो चुका है, तुम इस वक्त की वेला पे और इतने घनघोर जंगल में अकेले में, हमारे प्रभु कहाँ है? माता लेने बोली वो कुछ नहीं बोला गया। और माता जैसे गई थी वैसे ही वापस लौट आई। समझ गए ना एकदम से कि उनके चरणों। और भाई कौन ऐसा पति है, कौन पति है जो घरवाली के पांव स्पर्श करता है? कराए ना कोई ले जी इतना होना था लग रहा कि ब्यागा उठने पहला काम ये हो तुझे नाम दिया कर दिया। माता रानी एकदम से समझ गई कि ये तो वाकई अंतर्यामी है, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। माता गई, भगवान शंकर जी की समाधि लगी थी, माता गई एकदम से। और जो भगवती माता कहाँ बैठती है, कहाँ विराजमान होती है? भगवान जी के वाम भाग में, वाम भाग में माता रानी बैठती है। और यहाँ से जैसे ही जो ही माता रानी आई, भगवान जी ने यहाँ से उनका आसन उठाया और अपने सामने धर दिया। जब अपने सामने धर दिया आसन को, तो माता रानी समझ गई। बोला प्रभु ये, बोला देवी तुम मेरी गुरु माता का रूप लेकर के गई थी। राम जी अगर प्रभु के गुरु हैं तो माता सीता कौन है? गुरु माता है। देवी तुम मेरी गुरु माता का रूप लेकर के गई थी ना, माता से कुछ मौनम सुकृति लक्षणम, मौन होगी महामाया, कुछ नहीं बोला गया। बोला देवी जाओ, आज से हमने आपके पत्नी भाव को हमने छोड़ दिया, त्याग ही कर दिया पत्नी। जब पत्नी का परित्याग कर दिया, देवताओं ने पुष्प वृष्टि बरसाई भगवान जी के ऊपर। हे प्रभु तुम्हारी जय हो भगवान जय हो। तुम तो इतने, अरे इतना बड़ा आपने संकल्प ले लिया कि पत्नी को ही छोड़ गए। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि सुनो राजन, भगवान जी ने जब माता रानी को त्याग दिया, छोड़ दिया, तो माता समझ गई, क्योंकि वो तो केवल भगवान शंकर को अपने पति रूप में ही देखना चाहते हैं। जन्म जन्मांतरों से वो उनके पति हैं। और आज माता ने तभी ये जिद ठान करके रखी है। माता भी तो अंतर्यामी है ना, और ये तो लीला है माता की। बोला मैं जाऊंगी। और भगवान जी ने कहा नंदीश्वर को कि नंदीश्वर अपनी मांग का पूरी सामग्री, साज सजावट की जितनी भी सामग्री है, सबको एक गठरी में बांध करके इसके साथ ले जा। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर को ये पहले ही मालूम है कि वो अब वापस लौटने वाली नहीं है, वो नहीं है वापस आने वाली, नहीं आएगी। तीन देवियां हैं, मां काली, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती। ध्यान देना, महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती। माता काली का घर नहीं बसा, माता सरस्वती का घर नहीं बसा, और माता लक्ष्मी का जब से बसा तब से लेकर के इस वक्त तक बसा ही बसा। माता काली का क्यों नहीं बसा? क्योंकि वो गुस्से में रहती है, वो गुस्सैल स्वभाव की बहुत है। और माता सरस्वती ये बोलती ज्यादा है, ये बोलती ज्यादा है। और माता लक्ष्मी भगवान क्षीर समुद्र में शेष सैया पे भगवान जी सोए हैं, और माता कहाँ है? चरणों में, केवल चरणों में, केवल हांजी नांजी में केवल माता रानी उत्तर देती है, बाकी बोलती नहीं महामाया।
तभी तो घर बसा। तू से ला लो आप ऊपर आइडिया भी तुझसे कौन है? माँ है नहीं, माता सरस्वती है कि काली है कि महालक्ष्मी। लेकिन पुराणों में तो ऐसा लिखा है कि स्त्रियां समस्ता जगतस्तमेकु, जगत की जितनी भी स्त्रियां हैं देवी वो केवल लक्ष्मी स्वरूप है, केवल लक्ष्मी स्वरूप। तक कोई एड़ा नहीं पूछो भाई तू सारी दुर्गा माता ठीक ही क्या? कोई ऐसा ना पूछे किसी से महाराज कि आपके, ऐसा जरूर पूछते हैं कि आपकी गृह लक्ष्मी कैसी है, लेकिन ऐसा ना पूछे कि आपकी काली माता कैसी है। काली माता बनती भी कब जैसे है? काली माता बनती 2-4 वर्ष के बाद। पहले तो वो लक्ष्मी ही बन करके आती है। पहली साल चंद्रमुखी, शादी हुई पर और चंद्रमुखी। पहले वर्ष में तो वो चंद्रमुखी रहेगी, दूसरे वर्ष में वो सूर्यमुखी हो जाएगी। फिर से लगी हाँ जी गुरु थोड़ा थोड़ा। त्रीजी साल टप्पी कहने से ज्वालामुखी हुई, फिर तो वो ज्वालामुखी हो जाएगी। जाओ वाला किए जाना टस से मस नहीं हो सकता, वो उसके इर्द गिर्द आगे पीछे घूमता है। बोलो राधे राधे। कौन घूमता है? कौन घुमा? से बेचारा घर आया। बोलो राधे राधे। ये तो भाई विनोद की बात है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। आप तो बहुत सुलझे हुए आदमी है, खाबू वाले पर बहुत सुलझे हुए आदमी है। ऐसा नहीं है मैं तो यहाँ पे बहुत बार 6-7 वर्ष तो मुझे ही आते हो गए। तो भगवती माता चले गई और जाकर के अपनी माता से मिली। माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को अपने हृदय से लगा लिया। पिताजी के बारे में पूछा, कहाँ है पिताश्री? पिता ने रास्ता ही चेंज कर दिया अपना। चले गई जहाँ पे हवन की आहुतियां दी जा रही थी। हवन की आहुतियां जहाँ पे दी जा रही थी, देवताओं का भोजन है वो। हम जो हवन करते हैं ना, वो देवताओं का भोजन है। आहुतियां दी जा रही थी। उस जगह पे जाकर के देखा कि अरे मेरे स्वामी के लिए तो कहीं भी आसन नहीं लगा है, उनके लिए कहीं भी आसन नहीं लगा है, उनके नाम की आहुति नहीं दी जा रही है। माता बहुत गुस्से में आ गई। माता बहुत गुस्से में आ गई। माता ने कहा, पिताश्री को आवाज लगाई, बोला पिताश्री इधर आओ। पिता आ गए, बड़े अकड़ से आ गए। पिता बोला, याद कर उस दिन को जिस दिन तो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था कि मातेश्वरी, हे जगन माता, तुम ही मेरी पुत्री बनकर के आ जाओ। मैंने तुम्हें कहा भी था कि मेरा पुत्री बनाना तेल तुम्हारे लिए महंगा पड़ सकता है, लेकिन तुम नहीं माने। तुमने बोला कि नहीं, तुम्हारे कदम से कदम, पांव से पांव, जो तुम कहोगे वो हम मानेंगे, हम वैसे ही। लेकिन आज मेरा बस चले तो मैं अभी के अभी तुम्हें मौत के घाट उतार दूं, लेकिन दुनिया की बेटियों, नारियों के ऊपर उंगली उठाई जाएंगी कि एक पुत्री ने अपने पति की अवहेलना के लिए अपने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें पिता बोलने में। माता ने कह दिया, शर्म आ रही है मुझे तुम्हें पिता बोलने में, तुम पिता बनने के काबिल नहीं हो गया। बोला, मैं तुम्हें नहीं मार सकती तो मैं अपने आप को तो कर सकती हूँ ना कुछ। माता ने क्या किया, योगा अग्नि का आश्रय लिया। योगा अग्नि का आश्रय लिया और ऋषि मुनि लोग तो सभी आहुतियां डाल रहे थे, देवताओं का भोजन है। और माता ने योगाग्नि का आश्रय लिया बाहर, भवन कुंड के बाहर, और अपने शरीर को धू धू करके जला डाला। जब शरीर को ही जला डाला, हाहाकार मच गया। और ये जाकर के महाराज भगवान शंकर को ये वृतांत नारद जी के द्वारा
बता दिया गया। बोला प्रभु महामाया ने अपने शरीर को जला डाला। मेरे प्रभु ने अपने केशों से एक लौ ली, एक लट ली और वो नीचे फोड़ी। वीरभद्र नामक गण की उत्पत्ति हुई महाराज। वीरभद्र की उत्पत्ति हुई और वीरभद्र के साथ सब के सब भूतों प्रेतों को भेजा भगवान जी ने कि जाओ तुम दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दो। भाव से कहो राधे राधे। इतने भाव ने और इतने जोरा नहीं बोला करा तुझसे। बोली दो अब लाख बार विध्वंस कर दो जाकर के तुम उसके यज्ञ को। और चले गए महाराज। बहुत बहुत रोक लगाई गई वीरभद्र को रोकने के लिए, लेकिन वो कैसे रुकते? वो तो रुद्र हैं, रुद्रावतार हैं। राजा दक्ष प्रजापति को मौत के घाट उतार दिया गया। पूकन देवता अरे उनके दांत निकाल दिए गए। भृगु देवता की दाढ़ी, अरे भग देवता की आंखें नोच दी गई। यज्ञ विध्वंस कर दिया गया। जब ये मालूम भगवान जी को रह रह करके माता रानी की याद आने लगी तो मेरे भगवान अपने आप आ गए। अपने आप ससुराल में आ गए, अपने आप आए और कुछ नहीं किसी को बोले। महामाया के मृत शरीर को देख करके मेरे प्रभु मतलब अपनी होशो आवास खो बैठे। मेरे भगवान जी ने महामाया के मृत शरीर को, जले शरीर को अपने कांधे पे उठाया और बिरहियों की तरह चलने लगे। भगवान जी माता जी को याद करके इतने रोए, जहां जहां भी भगवान शंकर के अक्ष गिरे, आंसू गिरे, वहां वहां पे क्या उत्पन्न हुए? रुद्राक्ष। रुद्र अक्षः यस्य स रुद्राक्षः। भगवान शंकर की आंसुओं से जो उत्पन्न हुआ है वो हुआ है रुद्राक्ष। सभी देवी देवता लोग जाकर के भगवान नारायण जी के पास पहुंच गए। भगवान नारायण जी से, अरे प्रभु, बोले बाबा तो त्रिनेत्र हैं। वो त्रिनेत्र हैं, अगर उनकी तीसरी आंख खुल गई ना तो महा विनाश हो जाएगा। भगवान नारायण आए। जहां जहां पे भगवान शंकर को महामाया की याद आती वहां वहां पे खड़े होकर के भगवान जी रो लेते। और इधर से क्या, भगवान नारायण अपने सुदर्शन चक्कर से दांव पेंच लगा करके माता रानी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करने लगे। माता के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए। जहां जहां भी वो टुकड़े गिरे वहां वहां पे भगवती के महाकाली, भद्रकाली, कामाक्षा, अरे बहुत से भगवती के 52 सिद्ध पीठों की गणना की गई है। वहां वहां पे भगवती के सिद्ध पीठ। हिमाचल में जहां पे भगवती माता की जीवा गिरी वहां पे क्या, माता ज्वाला के रूप में विराजमान बैठी है। माता ज्वाला के रूप में विराजमान बैठी है महामाया। ध्यान रहे, दियोट सिद्ध, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, इस एरिया में जितने भी हमारे भगवती के जितने स्थान है वहां पे एक यात्रा जारी है 2 दिन के लिए केवल। भगवती के सिद्ध पीठ की एक यात्रा जारी है हमारी, केवल 2 दिन के लिए यात्रा जारी है। तो जिस किसी को जाना हो, मुझे अभी याद आया, जिस किसी को जाना हो सो हमारे पास अपना नामांकन दर्ज करवाएं। कमर से नीचे का जो हिस्सा है वो महामाया का जाकर के कमरू कामाख्या रूप में विराजमान बैठी है माता। असम कामाख्या देवी। और आप ध्यान देना कि 3 दिन तक, जब तक महीने की एक बार जब माता को महाभारी आती है ना, मासिक धर्म में जब महामाया प्रवृत्त होती है तो वहां पे जो नदी बहती है बिल्कुल
उसमें लहू ही बहता है 3-4 दिन तक लगातार। आज की डेट में भी बोल रहा हूं मैं, आज की तारीख में अब भगवती माता ने अपने शरीर को छोड़ दिया, अब हिमालय की पुत्री बन करके आएगी। प्यारी लग दियो मिंजो ज्वाला माई, प्यारी लग दियो मिंजो कांगड़ेरी माता। ज्वाला महामाई मैया ज्वाला महामाई, हो दिन रात जागे तेरी जोत महामाई, दिन रात जागे तेरी जोत महामाई, हो दिन रात जागे तेरी जोत महामाई, दिन रात जागे तेरी जोत महामाई। हो प्यारी लगतियों में जो ज्वाला महामाई, प्यारी लगतियों में जो ज्वाला महामाई, ज्वाला महामाई मैया ज्वाला महामाई, ज्वाला महामाई मैया ज्वाला महामाई।
वाले माता तेरी सदा जय। भगवती माता हिमालय की पुत्री बनकर के आएगी। पर्वतस्य इयं कन्या स पार्वती, पर्वत की पुत्री माता का नाम पार्वती तभी पड़ा है। हिमालय पर्वत उन्हीं का नाम है। मैना माँ मैना है, माता का नाम मैना है, मेनका भी बोलते हैं जानवर। और पर्वत की पुत्री बनकर के आएगी महामाया। कैसे कैसे भगवती ने भगवान जी को पाने के लिए कैसी कैसी जद्दोजहद भरी जिंदगी व्यतीत करी। पारणा भगवती माता भगवान जी को पाने के लिए घर से घर को त्याग दिए चले गई। ऐसे घनघोर जंगल में चले गई महामाया कि किसी को भनक तक ना लगी। कहाँ है भगवती माता ने पत्ते घास फूस को खा करके गुजारा किया। तब भगवती माता का नाम पड़ा पारणा। पारणा पर्ण मानो पत्ता। भगवान जी को अरे भगवान शंकर ने ही दैत्य को आशीर्वाद दिया कि भाई जिसके ऊपर तू अपना हाथ रखेगा ना उसको भस्म हो जाएगा। वरदान दिया और वो भगवान के पीछे ही दौड़ गया। जिसने वरदान दिया भगवान शंकर के ही पीछे दौड़ गया। उसके सर पे हाथ रखना बोला तेरे कोई तो मान। दैत्य ने यह आशीर्वाद लेकर के रखा था कि बोला मेरी मृत्यु किसी से ना हो, मेरी मृत्यु हो तो केवल शिव के पुत्र से मेरी मृत्यु हो। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर तो बिल्कुल वैरागी बन चुके हैं, वो शादी करेंगे ही नहीं। वो बिल्कुल शादी के मूड में नहीं थे। अब हम शादी नहीं करेंगे।